How are you all? Myself Mrs. Poonam Yadav from Suraj School Rewari. In 7th class, I will explain your chapter number 3, the Sultanate, Delhi Sultanate. Chapter's name is The Sultan of Delhi. बेटा जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 टू 1526 था। बेटा जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 में जब मुग़ल डायनेस्टी यहाँ पे आई थी इंडिया में, 1526 में जब बाबर आया था उस टाइम तक ये जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है ये है अप्रॉक्सीमेटली 320 ईयर्स, यानी 320 साल तक यहाँ के जो सुल्तान्स थे। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इंडिया में अभी आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो डेमोक्रेसी है, लेकिन उससे पहले क्या था, मोनार्की यानी कि राजा रूल करता था। तो ऐसे ही ये लोग क्या बोलते थे, अपना जो राजा था जो किंग था उसको ये बोलते थे सुल्तान। तो जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो हमारे पास है 1206 से स्टार्ट हो गया था और 1526 में जब लास्ट जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जब उसका युद्ध हुआ था, उसकी बैटल हुई थी पानीपत की बाबर के साथ 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसमें जब इब्राहिम लोदी जब हार गया था तो उस टाइम से जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। तो इस चैप्टर में हम लोग जो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको वो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड और उस टाइम पीरियड में कितनी डायनेस्टीज़ आई थी। उस टाइम पीरियड में बेटा 5 मेन जो डायनेस्टीज़ थी वो आई थी। 5 मेन डायनेस्टीज़ में देखिए, मुमलुक डायनेस्टी स्टार्टिंग में 1206 में मुमलुक मीन्स होता है स्लेव होता है दास यानी नौकर। ये नौकर था अपने राजा का, लेकिन जैसे इसका राजा एक्सपायर हुआ उसके बाद ये इसने क्या किया, पूरी जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर रूल किया। इसका नाम मैं बताती हूँ। मुमलुक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम आप कैसे याद कर सकते हैं, आपने कुतुब मीनार सुना होगा दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पीरियड में बनवाया था, यानी बनवाना शुरू किया था, लेकिन बाद में इसको पूरा करवाया इसके दामाद ने, ब्रदर। इसका जो दामाद था सन इन लॉ वो था बेटा इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो पहली ऐसी हम कहेंगे सुल्तान थी जो वुमेन थी, रज़िया सुल्तान। उसके बाद आया गियासुद्दीन बलबन। तो ये जो डायनेस्टी है मुमलुक डायनेस्टी यानी दास यानी स्लेव की डायनेस्टी, क्योंकि इल्तुतमिश भी क्या था, स्लेव था। उसके बाद मुमलुक डायनेस्टी के बाद हमारे पास आती है बेटा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो सेकंड डायनेस्टी आई जो पॉपुलर हुई वो थी बेटा हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी सैयद डायनेस्टी और उसके बाद जो लास्ट में आए वो थे लोदीज। तो आई होप ये 5 वर्ड, ये 5 डायनेस्टीज के अगर आप नाम लर्न करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? लुक एट दिस टेबल, दिस इज़ वेब चार्ट एंड मैंने ये आपको बनवाया भी था। देखिए दिल्ली सल्तनत मेजर जो डायनेस्टीज़ थी उनमें है बेटा मुमलुक डायनेस्टी। मुमलुक को कहते हैं स्लेव यानी दास यानी नौकर, मुमलुक डायनेस्टी। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और रज़िया और लास्ट में था गियासुद्दीन बलबन। ये मुमलुक डायनेस्टीज़ के सुल्तान हुए थे मुमलुक डायनेस्टी के टाइम पे। ये स्टार्ट हुई थी देखो 1206 में, किससे हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और लास्ट इसमें है 1287। ओके, और गियासुद्दीन बलबन इसका लास्ट सुल्तान था। उसके बाद आती है बेटा खलजी डायनेस्टी। खलजी जो डायनेस्टी थी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी, लेकिन इसका जो भतीजा था, नेफ्यू था, वो था अलाउद्दीन खलजी, और अलाउद्दीन खलजी ने इसको मार दिया था, इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी की, और ख़ुद सुल्तान बन गया था अलाउद्दीन खलजी। उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है बेटा तुगलक डायनेस्टी। उसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। जो मेन इंपॉर्टेंट जो सुल्तान है उनके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इसको, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था ये। उसके बाद एक डायनेस्टी आई बेटा, वो थी सैयद डायनेस्टी, जो 1414 टू 1451 या ज़्यादा, इट मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने। खिज़र खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह इसके सुल्तान हुए थे। उसके बाद लास्ट में आई लोदी डायनेस्टी। लोदी जो डायनेस्टी है बेटा, इसका फाउंडर था बहलूल लोदी, यानी इसका जो स्टार्टिंग की थी वो थी बहलूल लोदी ने। उसके बाद आया सिकंदर लोदी, और लास्ट में जो इसका रूलर था वो था बेटा इब्राहिम लोदी, जिसने बाबर के साथ युद्ध किया था। पानीपत की फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। ये 5 डायनेस्टीज़ हैं और ये 5 की 5 डायनेस्टी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करती हैं। द सुल्तान
ऑफ दिल्ली या द सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड था 1206 से स्टार्ट होकर बेटा 1526 पे ख़त्म हुआ था। और इसमें 5 मेन डायनेस्टी है, नंबर 1 मुगलक, नंबर 2 खलजी, नंबर 3 तुगलक, नंबर 4 सैयद और लास्ट में है लोधी डायनेस्टीज। I want to explain some sultans, important sultans, their military forces, their administration in this chapter. इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्लेव डायनेस्टी की है बेटा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो मोहम्मद जो गोरी था वो 1206 में मर गया था, लेकिन उसने अपनी जो कहते हैं ना कि अपना जो सक्सेसर था ना वो अपॉइंट नहीं किया था। तो इसलिए क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द चीफ ऑफ हिज टेरिटरीज इन इंडिया, ऐबक इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी। द टर्म मुमलुक मीन्स स्लेव और अर्न्ड, देयरफॉर दिस डायनेस्टी इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका स्लेव था मोहम्मद गोरी का, उसने अपने आप को क्या किया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था बेटा। कुतुबुद्दीन ऐबक की खास बात यह थी कि उसने जो आपका कुतुब मीनार है दिल्ली में, जो कुतुब मीनार है वो इसने बनवाया था बट नॉट कम्प्लीटेड, वो उसको पूरा नहीं करवा पाया था क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत कम था, 1206 to 1210, यानी 4 साल ही इसने दिल्ली जो सल्तनत है उस पर रूल किया था। लेकिन क्या हुआ, ऐबक डिड नॉट ऐड टू द टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया एंड डाइड इन 1210 वैन ही फेल ऑफ अ हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो एक गेम है बेटा जो हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक वो गेम खेल रहा था वो, तो उस टाइम पे वो घोड़े से गिर गया और वहाँ पे वो मर गया था। तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा आपने राजस्थान में सुना होगा अजमेर में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दूसरा इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, वो अलग बात है कि कंप्लीट नहीं करवा पाया। फिर इसका जो सन इन लॉ था यानी इसका दामाद इल्तुतमिश 1210 to 1236 तक इसने रूल किया था और 25 और 26 ईयर तक इसने रूल किया। तो काफ़ी अच्छा इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत अच्छा इसने दिल्ली सल्तनत को मुल्तान एंड सिंध तक बहुत ज़्यादा फैला लिया था और बहुत अच्छा रूल किया था इल्तुतमिश ने, और इसी ने कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। इल्तुतमिश जो था बेटा क्रिएटेड an entire new class of ruling elite which was called the चालीसा और the group of 40 peoples। 40 peoples का एक ग्रुप था चालीसा, वो किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। उसके बाद उसकी बेटी जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये भी 1236 to 1240 यानी 4 साल ही रूल कर पाई थी, ज़्यादा रूल नहीं कर पाई थी। तो जो रजिया थी, इल्तुतमिश हैज़ नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया टू सक्सीड हिम। उसके बेटा था लेकिन वो अपने बेटे से ज़्यादा बिलीव रजिया पे करता था, लेकिन जो रजिया थी वो भी बेटा उसको अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, थ्रॉन जो था यानी कि उसे सिंहासन में बैठने की अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, लेकिन वो उसको आगे कायम नहीं कर पाए। उसका भी एक रीज़न है, देखो लुक एट दिस पिक्चर। रजिया सुल्तान इस तरह आदमियों की तरह अटायर यानी कि आदमियों की तरह वो कपड़े पहना करती थी और इस तरह बिहेव करती थी। ओके, उसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 to 1266 इसने रूल तो किया है, बट असली जो था रूल करने का, इसका जो मेन पावर जो थी वो इसके चीफ मिनिस्टर के पास थी जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ये देखिए गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रूल किया था गयासुद्दीन बलबन ने। फिर आता है बेटा खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खलजी जो था 1290 to 1296 तक रूल किया था, उसने 6 साल ही रूल किया। बट उसका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन खलजी, उसने उसको मार दिया था और जो केम टू थ्रोन यानी कि राजा बन बैठा था अलाउद्दीन खलजी। एक्यूपाइड द थ्रोन बाय मर्डरिंग जलालुद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी डिड नॉट बिलीव इन जलालुद्दीन थ्योरी ऑफ बेनिवोलेंस। जो जलालुद्दीन की जो थ्योरी थी, जिस तरह वो रूल कर रहा था, उससे जो अलाउद्दीन खलजी था वो यकीन नहीं करता था और उसने बिलीव नहीं था उसका, इसलिए उसने क्या किया, अपने ही चाचा को जलालुद्दीन खलजी को मार दिया था और उसके बाद थ्रोन उससे ले लिया था, यानी कि राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस किए थे विच मेड द एम्पायर मिलिट्री एंड फाइनेंशियली साउंड, रिलीजिंग दैट ही नीडेड अ लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेल्थ फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन। ही अंडरटुक मैनी रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी उसकी बहुत अच्छी थी। मार्केट रेगुलेशन, उसने मार्केट पे भी ध्यान दिया और अपने जो लोग थे उनके लिए, जो उसके मिलिट्री फोर्स के लोग थे उनके लिए जो फूड था, जो सप्लाई थी, उसकी एक कीमत उसने फ़िक्स करी थी।
एक बाकायदा एक कीमत, एक प्राइस हुआ करता था ताकि उसके जो सोल्जर्स थे उनको एक अच्छी इनकम मिलती रहे। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ वर सब्सिडीज़ एंड फिक्स्ड, जो चीज़ें थी उनके जो प्राइस थे वो फिक्स करवाए थे इसने। एक और है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, उसका एक बहुत बड़ा चेंज था कि अपने आर्मी जो थी उसको इसने रीऑर्गेनाइजेशन किया था। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी आगे की न्यू डायनेस्टीज़।